औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक सीरीज़ इशू की हुई थी म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, या मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, या अल अमीम के नाम से भी इसको याद किया जाता है, या अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के नाम से भी इसको याद किया जाता है। इस सीरीज़ में हमने एक फ़ंड के बारे में डिस्कस किया था, मीज़ान इनकम इस्लामिक फ़ंड, जो प्रीवियस वीडियो हमने उसमें शेयर भी कर दी है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे हैं ये है मीज़ान सॉवरेन फ़ंड MSF। मीज़ान सॉवरेन फ़ंड म्यूचुअल फ़ंड का एक हिस्सा है, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट का एक प्रोडक्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके फ़ीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नेट एसेट वैल्यू है मीज़ान सॉवरेन फ़ंड की इस टाइम 9.15 बिलियन है, मतलब 9.15 बिलियन है तकरीबन, और इसका जो एनुअलाइज रिटर्न जो चल रहा है तकरीबन 6.07% बैंक इस पे प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम इसमें देखें कि इसका मकसद क्या है, इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आपका मकसद ये है कि आप मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल एंड रीज़नेबल रिटर्न, दो चीज़ें हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी आमदन भी चलती रहे रीज़नेबल, और मेरा जो कैपिटल है वो महफूज रहे, जो मेरा सरमाया है वो महफूज रहे, तो आपको चाहिए कि आप मीज़ान सॉवरेन फ़ंड में आके इन्वेस्टमेंट करें। अब ज़रा फ़ंड की डिटेल में जाते हैं तो फ़ंड ये है ओपन एंड फ़ंड है, और इसका जो रिस्क है ये मॉडरेट रिस्की है, दरमियानी रिस्की है, और इसकी लॉन्च डेट जो है 10 फरवरी 2010 से ये लॉन्च हुआ है। और इसके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है वो फर्गूसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इसका रजिस्ट्रार जो है मीज़ान बैंक लिमिटेड है, इसने रजिस्टर करवाया था। और इसका हम मैनेजमेंट फ़ी की बात करें तो 0.6% पर एनम इस पर मैनेजमेंट फ़ी है। और इसका जो फ्रंट एंड लोड है वो 1% है। फ्रंट एंड लोड का मतलब ये है कि अगर आप इसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जैसे ही करेंगे तो आपसे 1% बैंक जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो चार्ज कर लेगी। और इसकी फ़ंड कैटेगरी इनकम कैटेगरी में आता है, और इसमें लीवरेज नील है, और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसकी डीलिंग होती है। और AMC रेटिंग की बात करें तो AM1 है इसका, और फंड स्टेबिलिटी रेटिंग AA है, AAF है। और प्राइसिंग मैकेनिज़्म इसमें ये है, ये फॉरवर्ड प्राइसिंग मैकेनिज़्म पे चलता है। और वेटेड एवरेज टाइम मैच्योरिटी जो है इसका वो तकरीबन 7 ईयर्स है। और इसका बेंचमार्क जो है ये है 6 मंथ PKI-SRV रेट, मतलब ये तकरीबन 6 महीने के लिए हम इसको बेंचमार्क करते हैं नेक्स्ट डेट के लिए। इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए आप मंडे टू थर्सडे 9 से 3 बजे तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्राइडे के लिए आप 9 से 4 बजे तक इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो फ़ंड मैनेजर हैं इसके वो फैज़ान सलीम साहब हैं। अच्छा, इसकी इन्वेस्टमेंट कमेटी जो है, जो इसके इन्वेस्टमेंट कमेटी के जो मेंबर हैं उनमें शुएब साहब हैं, CFA इसके, ताहा खान जावेद हैं, फैज़ान सलीम है, अली ख़ान साहब हैं, मोहम्मद असद हैं, और आसिफ मुमताज़ अली असगर। ये 5-6 बंदे हैं इसके CFA हैं, और FRM हैं इसके। अच्छा, हम इसकी जाते हैं कि इसमें फ़ंड में टोटल इस टाइम एसेट्स कितने पड़े हैं, तो तकरीबन 9030 मिलियन एसेट्स हैं इसके। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट फ़ंड की हुई है 8028 मिलियन इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। और नेट एसेट वैल्यू जो है पर यूनिट इसकी 54.4, मतलब 54.04 का एक यूनिट इसका होता है जो आप परचेज़ कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी जो एसेट एलोकेशन है ये होती कहाँ पे है, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है। तो 80 जनवरी 2021 के मुताबिक 81% गवर्नमेंट गारंटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, 15% कैश में इन्वेस्टमेंट होता है, और 4% जो है अदर रिसीवेबल हैं इसके, जो इसकी एसेट ब्रेकअप है। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि ज़रा इसका देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, एनुअलाइज परफॉर्मेंस क्या है, कि 1 महीने के लिए कितना मुनाफा है, 2 के लिए, 3 के लिए। तो हम ये अगर चेक करते हैं तो MSF जो है 1 महीने के लिए 6.07% प्रॉफिट दे रहा है। अगर 3 महीने की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6.37 इन्वेस्टमेंट की तरह है। अगर आप 6 मंथ के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 5.90 प्रॉफिट दे रहा है। और अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो तकरीबन 8.36 कर रहा है। 3 ईयर के लिए करते हैं तो 9.13 है, और 7 ईयर के लिए करते हैं तो 7.90 MSF की जो प्रोडिक्शन है जो आजकल चल रही हैं। इसके जो एनुअल रिटर्न की हम बात करें कि 2013 से ये इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो 2013 में ये 9.11। अच्छा, इन सारी रेटिंग्स का बताने का मतलब ये होता है कि जब आप डिसीजन मेक कर रहे हो किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ताकि आपको उसकी हाइलाइट्स पता हों कि ये कितना कितना मुनाफा दे रहा है और कब से ये स्टार्ट होता है, और उसकी रिकमेंडेशन क्या है, उसके बारे में आपको रिकमेंडेशन भी एंड में बताऊँगा।
अब डिस्कस कर रहे थे हम कि इसमें एनुअल रिटर्न कितने हैं। तो एनुअल रिटर्न 2013 में 9.11 है और 2014 में 8.50 है, 2015 में है इसका 6.81 है, 2016 की बात करें तो 5.12% प्रॉफिट है इस पर, और 2017 की बात करें तो 6.57% प्रॉफिट है इस पर, 2018 में 2.57, मतलब ये लोवेस्ट इन प्रॉफिट है इसका। उसके बाद 2019 में फिर ये बूम पे गया और 7.02 आया, और 2020 में इसका हाईएस्ट प्रॉफिट था कि 11.17% बैंक ने इस फंड में प्रॉफिट दिया है। अब हम चलते हैं ज़रा इसके जो पोर्टफोलियो के फ़ीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर लें कि इसमें होता क्या है। ये पहला फ़ीचर ये है कि ये मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ जो प्रिंसिपल फ़ंड है, जो आपने अपना पैसा अगर कहीं पे प्रिजर्व करना है, महफूज करना है, तो इस फ़ंड में आप इन्वेस्टमेंट करें। और इसका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट के डिबेंचर्स हैं, जो उसमें ये इन्वेस्टमेंट होती है, और मेजर इनका फोकस भी ये होता है। ये मॉडरेट रिस्क होता है, और इसकी जो लीवरेज है, मतलब अगर आप इसको रिडीम कराना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये रिडीम भी हो जाता है। और बैंक अगर कोई बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसको टैक्स का क्रेडिट भी मिलता है, मतलब उसको टैक्स में रिलीफ मिलता है। इसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और स्ट्रेटजी अगर डिस्कस करें तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में ये है कि ये हाई ग्रेड लिक्विड एवेन्यूज़ में ये क्या कहते हैं इसको, इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, और मिनिमम 70% जो है गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़ होती हैं, और इशू सिक्योरिटी जो जिनमें इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो ट्रिपल सिक्योरिटीज़ होती हैं, इससे कम वाली में ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और जो इसकी प्लेसमेंट है वो टॉप रेटेड रैंकिंग बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जैसे मिज़ान बैंक, HBL, UBL, इन्हीं में इसकी प्लेसिंग होती है, कोई छोटे बैंक में इसकी प्लेसिंग नहीं होती। और इसका वेटेड एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी पोर्टफोलियो जो है ये 4 साल से ज़्यादा नहीं है। वेटेड एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी ऑफ पोर्टफोलियो 4 साल से ज़्यादा नहीं है, 4 साल तक आप इसको वो मैच्योर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका बैंक बेंचमार्क जो है वो 6 महीने के लिए इसको बेंचमार्क करते हैं कि हमने ये फलां स्पेसिफिक रेट रखना है। अब इससे पहले भी मैं डिस्कस कर लिया गया, तो इस टाइम जो इसकी है उसको क्या बोलते हैं कि एसेट एलोकेशन जो हम देखते हैं तो 79% जो है इसकी गवर्नमेंट गारंटी है, और जो कैश में इसकी इन्वेस्टमेंट है 18% है, और 4% अदर रिसीवेबल हैं इसके, जो इसकी एसेट एलोकेशन है। एसेट एलोकेशन भी डिस्कस कर दी। अब मैं इसके ऊपर अपना एनालिसिस आपको थोड़ा सा प्रोवाइड करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैसे हैं वो सेव हों, एक तो उसकी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी जो होती है उससे भी सेव रहें। सेकेंडली आप चाहते हैं कि जो मैं इसमें स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा पैसा सपोज़ आपके पास आपने कोई जायदाद बेची है, या कोई आपको ऐसी इनकम मिली है, या आपको कोई बेनिफिशियरी फंड मिला है, कोई इस तरह का कोई पैसा इकट्ठा आ गया है, और आप अल्लाह ना करे आप चाह रहे हैं कि मेरे पैसे महफूज रहें और मैं स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में बच्चों के लिए पैसे सेव करके रखूं, और साथ में इसके ऊपर मुझे रीज़नेबल प्रॉफिट भी मिलता रहे, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आप बैंक के किसी भी सेविंग अकाउंट में रखाते हैं तो वहाँ पे सेविंग अकाउंट में जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इसका वो है 3, 2, 1, इस तरह के प्रॉफिट चल रहे हैं। जो मिज़ान बैंक की भी बात करें, मिज़ान बैंक का जो बचत अकाउंट है उसके ऊपर 3% प्रॉफिट है जस्ट। अगर TDR में बुक करवाते हैं तो TDR बुक करवाने में भी आपको जो हाईएस्ट रिटर्न है वो 2.2 है, 2.3 है, सॉरी 6.2 है, 6.1 है, वो भी 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर के लिए कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे जो पैसे हैं मैं इसको इन्वेस्टमेंट कर दूं तो मुझे एक अच्छा रिटर्न भी मिले और साथ में मेरे पैसे महफूज रहें, तो इसमें जो रिटर्न है पिछले साल का 11.17% बैंक ने दिया है, अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट कंपनी दिया है। और अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर आप 1 महीने के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 6% प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि आप बैंक के किसी सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है 4% तक मिल सकता है, वो भी मिज़ान का जो कफ़ाला अकाउंट है उसमें मिल सकता है, या जो कौमी बचत में जाते हैं तो कौमी बचत के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हराम होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे तो जाएगा कोई नहीं। अब ये जो है मिज़ान बैंक के म्यूचुअल फ़ंड हैं, ये ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक हैं, तो इसलिए जो इस्लामी असूलों पे ये इसको ड्रॉ किया जाता है, तो इसलिए इसमें रिकमेंडेशन होती है कि आप इसको इस्लामिक वे में इन्वेस्टमेंट करें, और ताकि आपका पैसा भी महफूज रहे, आपको उसके ऊपर रिटर्न भी मिलते रहें, और जो रिटर्न भी हैं वो किसी भी बेसिक इस्लामिक सेविंग अकाउंट से हाईएस्ट होते हैं।
ये इसके फ़ंड मीज़ान इस्लामिक मीज़ान सॉवरेन फ़ंड MSF के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी। और ये जो बेस थी ये इसकी ये फरवरी 2021 की जो आउटलुक आई है तो उसमें आई है। और इसकी जो रेटिंग है हम और कुछ बताई है तो वो इसकी भी स्टेबल आउटलुक उसने दिखाई है कि ये इन फ्यूचर में इस फ़ंड का जो आउटलुक है वो स्टेबल है और ये आगे ग्रो करेगा। और क्योंकि ये इनकम कैटेगरी का फ़ंड है तो इसलिए हर महीने इसमें प्रॉफिट क्रेडिट होता जाएगा। और आपका जो फ्रंट एंड लोड है 1% कट जाएगा एक दफ़ा। और जब आप पहले महीने उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले आपका 1% फ्रंट एंड लोड कटेगा और पहले महीने का जो प्रॉफिट है अगर आपका फ्रंट एंड लोड सारा कवर करके कोई एक्स्ट्रा पैसे बने तो आपको क्रेडिट हो जाएंगे। अदरवाइज़ दूसरे महीने में जाके 1 महीना कंप्लीट करने के बाद दूसरा महीना जब शुरू होगा तो दूसरे महीने का प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट में आके गिरेगा और आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहीं पे खड़ी रहेगी। और अल्लाह ना करे कोई फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 2 से 3 दिन में मतलब आप रिक्वेस्ट देंगे दूसरे या तीसरे दिन आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।